संपदा द रिसोर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आलू को सब्जियों का राजा कहते हैं और उत्तर प्रदेश में आलू बड़े पैमाने पर इसकी बुआई होती है और उत्पादन की दृष्टि से हम पहले नंबर पर देश में आलू उत्पादन की दृष्टि में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है और देश का लगभग 40% आलू का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। तो इस समय हम एक आलू के खेत में खड़े हुए हैं। लखनऊ जनपद में आलू के खेत में खड़े हैं और यहाँ पे लखनऊ से जो हरदोई जाने वाली रोड है वहाँ मलिहाबाद विकास खंड में यहाँ पर एक आलू के खेत में है, जहाँ पर हम निरीक्षण कर रहे हैं कि आलू में क्या कोई बीमारी तो नहीं लगी है। और हमारे साथ हैं जिले के कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर विनय सिंह जी। तो विनय सिंह जी, ये बताइए कि मौसम जो है जैसा कि हम चिंता केवल इस समय मौसम की मैं कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि तापक्रम बड़ी तेजी से गिर रहा है, कोहरा भी जो है गिरने वाला है और आलू में इस समय जो बीमारियां लगती हैं अगेती झुलसा और पछेती झुलसा, ये खास तौर पे आलू की जो है मतलब कठोर बीमारियां हैं, इससे फसल पूरी बर्बाद हो जाती है। तो मैं आपको जानना ये चाहूँगा कि इस समय आलू की फसल किस स्टेज पर है और इस समय बीमारी कौन कौन सी लगती है जिससे किसान भाइयों को सुरक्षा रखनी चाहिए अपनी फसल की। सर, इस समय आलू की फसल आप देख रहे हैं, वेजिटेटिव ग्रोथ बहुत ठीक ठाक है, चल हाँ, रही है। जी जी। और इसमें जो है ट्यूबर्स जो है बनने शुरू हो गए हैं। ट्यूबर की साइज जो है जी जी मान जी। के चलिए कि किसी उसमें 50 ग्राम तक की ट्यूबर की साइज जो है हाँ हाँ हाँ। पहुंच चुकी है। जी जी जी। 20 ग्राम से लेकर के 50 ग्राम 60 ग्राम तक के ट्यूबर इसमें बन बने चुके हैं। जी जी आलू को सर सबसे ज्यादा नुकसान अगर होता है जी, तो ब्लाइट से होता है, वो बिल्कुल। लेट ब्लाइट हो हाँ हाँ, या अर्ली ब्लाइट हो। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक कंफ्यूजन है लोगों में कि अर्ली ब्लाइट जो है जो पहले लगता है वो है, जो लेट ब्लाइट जो बाद में लगता है वो है। ऐसा नहीं है जी। इसको आप जानिए। अर्ली ब्लाइट वो ब्लाइट है जो पुरानी पत्तियों को, यानी जो नीचे वाली पत्तियों को हो, हाँ। जो जब वो पत्तियां सूखती हैं उसमें कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाए, छोटे अच्छा छोटे अच्छा गोल गोल, अच्छा अच्छा। ठीक है, जैसे टारगेट बोर्ड बन जाए। और वो टारगेट बोर्ड वाली हमेशा जो है नीचे पुरानी पत्तियों पर, जो अर्ली पत्तियां, अच्छा, जो पहले की शुरू वाली पत्तियां होती हैं, यस, उसमें भी लगती है, किसी भी स्टेज में लग सकती है। अच्छा ठीक है, लेट ब्लाइट पहले लग सकता है, अर्ली ब्लाइट बाद में भी लग सकता है। अच्छा। तो ये बताइए कि जो दोनों का काजल ऑर्गेनिज्म है दोनों का अलग अलग है। अच्छा, अच्छा, एक का है अल्टरनेरिया सोलेनाई है, हाँ हाँ, अर्ली ब्लाइट का। अच्छा, और लेट ब्लाइट का फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है। यस 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 यस। दोनों का अलग है, दोनों के चिन्ह अलग है। ऊपर की पत्तियां जो प्रभावित होती हैं वो झुलसे जैसी प्रभावित होती है, वो लेट ब्लाइट से है। जैसे हमें, जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जी जी जी, यहाँ जो है इस पत्तियों में ये आपको झुलसे का थोड़ा सा वो ये दिख रहा, पत्तियां सूख रही, ये दो रोग से ग्रसित हुई है। अच्छा, एक तो लीफ कर्लिंग है, हाँ हाँ, आप देख रहे हैं लीफ कर्लिंग है, हाँ ये हाँ वायरल डिजीज है। और जो इस पे धब्बे दिख रहे हैं आपको, हाँ हाँ, ये जो है लेट ब्लाइट का। और अच्छा, ये लेट ब्लाइट का वो है, लेट ब्लाइट का है। बाद की पत्तियों का। हाँ ठीक है, हाँ, ये देखिए, ये पूरा का पूरा ये पत्तियां झुलस रही हैं, जो बाद की पत्तियां है आपकी, हाँ ये हाँ, आपको झुलस रही हैं, देखिए। अच्छा, ये लेट ब्लाइट इसमें लगा हुआ है। ये लेट ब्लाइट है। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसी तरीके से पूरी की पूरी तो फसल शुरुआत में ये धब्बे के रूप में शुरू होता है ये, और उसके बाद फिर धीरे धीरे पूरी और तरीके धीरे से पत्तियां जो है सिकुड़ती हुई जो है ये झुलसने लगती हैं। ये झुलसने लगती है। सिकुड़े वाला रोग तो सर वो अलग है, लीफ कर्लिंग का। लीफ कर्लिंग वाला तो अलग है, वायरल डिजीज है ये। वायरल डिजीज है उसका, जैसे ये जो है ये वायरल, ये जो है कर्लिंग जो है ये वायरल डिजीज है। और ये जो लेट और अर्ली ब्लाइट होती है ये फंगल डिजीज है। ये फंगल डिजीज है। तो ये जो आपके सामने है ये लेट ब्लाइट है, ठीक है। और जो निचली पत्तियों पर जब कॉन्सेंट्रिक रिंग बन जाए, तो मतलब टारगेट बोर्ड जैसे निशाने लगाने वाले चिन्ह जैसा बन जाए, हाँ तो हाँ, आप ये मान के चलो कि वो आपका अर्ली ब्लाइट है। और दोनों को कंट्रोल करने के लिए हाँ हाँ, सबसे बढ़िया जो मैं मानता हूँ कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड से आपको कोई भी फंगस इसमें लगा हो, अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट, वो बढ़िया काम करता है। बैंकोजेब का इस्तेमाल लोग करते हैं, बैंकोजेब भी बहुत बढ़िया प्रभाव करता है। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मेरा मानना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के साथ आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला करके अगर डालते हैं तो इसका प्रभाव जो है ज्यादा रहता है और बहुत अच्छा काम करता है। अच्छा अच्छा, यानी आलू में देखिए ये जो है अपने खेत का निरीक्षण करें और अगर आपको ये पत्तियां झुलसी हुई दिखती हैं तो आप जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड किसी से रेट से डालेंगे। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सर वो होता है करीब
2.5 किलोग्राम पर हेक्टेयर डालते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसमें कितना पानी और कितनी दवा? 500 लीटर पानी के आसपास 1 हेक्टेयर, 4 बीघे में। 4 बीघे में कितना कापर ढाई किलो डाल। 2.5 किलो जो है 500 लीटर पानी में घोल करके और किसान भाई स्प्रे कर दें। और इसका क्या कोई समय भी है कि कब किस समय करेंगे? हाँ, स्प्रे के लिए मैं सबको आपको बताऊं कि अब जैसे आपको तेज धूप निकली हो इस सीजन में, ठंडी के सीजन बिल्कुल में, बिल्कुल, जब स्टोमेटा खुले हों इसके, हाँ ठीक है, जैसे आप मान लीजिए शाम को आप डाल रहे हैं, जी, धूप खत्म हो गई है, हाँ तो वही स्थिति है कि आपका मुंह बंद हो और आपके मुंह पे 10 लीटर हम पानी डाल दें तो एक भी बूंद पानी आपके अंदर नहीं जाएगा। नहीं जाएगा, ठीक है। बिल्कुल। तो जब पत्ती पे स्टोमेटा बंद रहता है, हाँ हाँ, ठीक है, शाम के समय सूरज नहीं तो स्टोमेटा बंद है, तो आप छिड़काव करोगे तो एक भी दवा अंदर नहीं जाएगी, तो शिकायत होगी कि दवा नहीं काम कर रही है। एक 10 बजे धूप निकल आओ, जब इस पे ओस खत्म हो जाए और धूप निकल आए, अब आप छिड़काव कर दीजिए। ठंडी के देखिए किसान भाई ध्यान दें। देखिए दवा, इसीलिए मैंने ये सवाल पूछा कि दवाओं में अक्सर लोग प्रयोग करते हैं, कहते हैं साहब दवा काम नहीं की। देखिए सर्दियों के दिन में या किसी भी समय भी आप जो है जब दवाओं का प्रयोग कर रहे हो तो आप जो दिन में डालिए, जबकि स्टोमेटा क्या होते हैं, छेद होते हैं पौधों में जो लेने के और पानी के बाहर निकलना वाष्पोत्सर्जन के लिए, तो पानी वो सांस लेने के लिए और पानी को बाहर निकालने के लिए स्टोमेटा होते हैं, छेद होते हैं, समझिए मुंह जैसे आपने कहा। तो इसलिए आप जो है दिन में 10 बजे के बाद और 5 बजे के पहले, हाँ, ये ठंडी के सीजन में, लेकिन गर्मी के सीजन में अगर आपको छिड़काव करना है तो सुबह तो ना सन्ना। हाँ। ठंडी के सीजन में आप गर्मी के सीजन में छिड़काव करेंगे शाम को 4 बजे के बाद, ठीक है, जब तेज धूप की जो है कम हो जाए तो वाष्पीकृत होकर के उड़ जाएगा। बिल्कुल सही आता है। वहाँ 4 से 6 बजे के बीच में, क्योंकि शाम को 7 बजे तक जो है उजाला रहता है। गर्मी सीजन में ज्यादा गर्म हो, दवा कितना निकल जाता है, तो उस समय शाम के समय करें, लेकिन दिन रहे, ठीक है। और ठंडी के सीजन में जब बढ़िया धूप रहे खिलती हुई, तब वो इस्तेमाल करें तो आप बचा सकते। और ये जो लीफ कर्लिंग लगा हुआ है सर, इसके लिए डाइमेथोएट का छिड़काव। देखिए ये बीमारी जो लगी हुई है इसमें, ये वायरल डिजीज है, ये पत्तियां जो हैं वो मुड़ जाती हैं, तो इनके उपचार के लिए डाइमेथोएट का प्रयोग करके सबसे सही तो ये होता है सर, जैसे किसी 1-2 पौधे में दिखे, हाँ, उसको तुरंत उखाड़ करके दबा दीजिए। बिल्कुल, ये तो है कि थोड़े में अगर दिखता, किसी मोहब्बत के उठा के दबा दीजिए। लेकिन अब जब फैल जाने पर इसका कोई बहुत सफल इलाज नहीं होता है। हाँ। रोका जा सकता है। अब ना फैले तो वही जो वाहक मक्खी है, सफेद मक्खी, हाँ हाँ हाँ, बस ये झुलसा है, ये जो है आपका लेट लाइट है। देखिए किसान भी जो है बड़े उत्साही है ये, और ये बता रहे हैं कि साहब देखिए इसमें ये पत्ता लगी है, देखिए ये झुलसा है लेट ब्लाइट का, तो इसका जो है आप उपचार कर सकते हैं, जो आपको दवा बता दी गई है। तो इनके उपयोग से, हाँ, इनके उपयोग से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं और इसको सुरक्षित कर सकते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? छोटे लाल जी। ये खेत आपका ही है? हमारा नहीं, हमारे मिलने वाले। अच्छा, आपके मित्र का है। नाम है राजू। तो उन्हें आप बता दीजिए कि ये जो है अगर दवाओं का प्रयोग करेंगे तो इस फसल को बचाया जा सकता है, ठीक है ना। तो किसान भाइयों, अगर इन दवाओं का आप अपने फसल का देखिए निरीक्षण करते रहिए, और निरीक्षण करने पर अगर इसमें कहीं कोई बीमारी दिखती है या कोई कीड़ा लगता है तो उसकी आप समय से दवाओं का उपयोग करके आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये बताइए इसमें कोई कीड़ा इस समय प्रकोप? नहीं, कीड़े का प्रकोप सर आलू में कीड़े का प्रकोप, आलू में जो कैटरपिलर लगता है, जो ट्यूबर को काटता है, तो वो सर मिट्टी का कीड़ा होता है। हाँ हाँ। उसमें उसके लिए आप टाटा हाइड्रोक्लोराइड या जो है आप दरअसल ये फसल है उसकी जो है खाने वाली ट्यूबर की, हाँ जी जी, थोड़ा सा सिंचाई के साथ अगर हल्का सा आप क्लोरपाइरिफास डलवा देते हैं तो हो सकता है उस पे जो है असर हो जाए, वो कीड़ा जो है कम काम करे। सही तो ये होता है जब इसकी फसल की तैयारी हम करें, हाँ, तो सर भूमि शोधन अगर हम क्या नाम है ट्राइकोडर्मा बिवेरिया बैसियाना से कर देते हैं तो फंगल डिजीज और उससे दोनों से हमें राहत मिल जाती है। देखिए किसान भाइयों को एक चीज ध्यान देनी चाहिए, अगर आप अपने फसल की बुआई से पहले अगर आप भूमि शोधन कर देते हैं तो आपकी बहुत सारी समस्याओं से निदान भी होता है, कीड़े से भी, दीमक से भी, और जैसे आप जो है बीमारी जो है ट्राइकोडर्मा डालेंगे तो बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी, और फंगस और अन्य सारे जो कैटरपिलर भी मैं समझता हूँ बवेरिया बैसियाना से इसका नियंत्रण
आप कर सकते हैं। तो इस तरह आपने पीपीओ साहब बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर विनय सिंह जी। हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद आपको देते हैं कि आपने आलू के बारे में भी बताया, मटर की फसल के बारे में बताया, सरसों की फसल के बारे में भी बताया, और ये सामयिक बीमारियां जो और कीड़े जो फसलों में लग सकते हैं, तो इन फसलों का आप लोग निरीक्षण करते रहें। अगर कोई भी आपको समस्या कीड़े या बीमारी की लगती है तो उनका समय से निदान करके आप उनसे मुक्ति पा सकते हैं और अपनी फसल को बचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।